नमस्ते, नमस्कार, हेलो माय फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल टेक्नो गौरव में। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त गौरव। बिना कुछ हिचकिचाए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है सार वैल्यू के ऊपर। क्या है ये सार वैल्यू, क्यों हमारी जिंदगी में इसका होना बहुत ही जरूरी है, क्यों हर फोन यूजर को सार वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है, आज जानेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट होने की वजह से हमारी जो डेली यूजेस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया, लैपटॉप, डेस्कटॉप पीसी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन होता है कि ऐसा एनर्जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड से क्रिएट होता है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से ये पूरे ब्रह्मांड में या फिर स्पेस में फैल जाता है। आसान शब्दों में बताया जाए तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक फ़ोन है और इस फ़ोन से हमें दूसरे व्यक्ति के साथ बात करने वाले हैं। तो हम इस फ़ोन से जब उसकी नंबर डायल करें और फ़ोन करते हैं तो हमारे इस फ़ोन से कुछ फ्रीक्वेंसी वेव क्रिएट होता है और नज़दीकी टावर में वो फ्रीक्वेंसी वेव चला जाता है और जिसे हम बात करने वाले हैं उस वेव वो टावर से डायरेक्ट उसके पास चला जाता है। ऐसे तरह से हम बात कर सकते हैं और ये फ्रीक्वेंसी वेव आपस में घूमती रहती है इस एनवायरनमेंट में। इसीलिए इस फ्रीक्वेंसी वेव के वजह से हमारी रेडिएशन, जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, वो क्रिएट होता है। और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि फ़ोन पर जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तब रेडिएशन क्रिएट होता है, या फिर फ़ोन पर जब ऑनलाइन गेमिंग करते हैं तब रेडिएशन लेवल क्रिएट होता है, या फिर मोबाइल में हर छोटी बड़ी चीज़ में कुछ कम या ज़्यादा रेडिएशन लेवल हमेशा क्रिएट होता है। इस रेडिएशन लेवल हमारे बॉडी पर कुछ हिस्से तक एब्जॉर्ब होता है। इस एब्जॉर्बन रेट कितना है, हमारे बॉडी ने कितना एब्जॉर्ब किया है रेडिएशन लेवल, इसे पता करने के लिए हमें सार यानी स्पेसिफिक एब्जॉर्बन रेट की मदद ले सकते हैं। तो आसान शब्दों में बताया जाए तो सार वैल्यू होता है एक ऐसा मैथमेटिकल टर्म जो हमारी बॉडी पर कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ है वो पता लगाने के लिए मेजर करना होता है। दोस्तों, हमें तो अब पता चल गया कि सार वैल्यू क्या होता है, इसका मैक्सिमम लेवल क्या है हमारे देशों में। दोस्तों, हमारे देश इंडिया में इसका मैक्सिमम लेवल 1.6 वाट पर किलोग्राम तक माना जाता है। कुछ देशों में ये सेम यानी कि 1.6 वाट पर किलोग्राम ही मैक्सिमम लेवल ऑफ सार वैल्यू माना जाता है। कुछ देशों में ऐसा भी है कि 2 वाट पर किलोग्राम में सार वैल्यू की मैक्सिमम लेवल माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे पता चले हमारे जो फ़ोन है उसका सार वैल्यू कितना है, या फिर उस सार वैल्यू 1.6 वाट पर किलोग्राम से ज़्यादा है या कम है, क्योंकि हमारे देशों में 1.6 वाट पर किलोग्राम ही मोबाइल फ़ोन की सार वैल्यू माना जाता है। तो हमें ये पता लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मतलब 1.6 वाट पर किलोग्राम से ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा रेडिएशन क्रिएट होता है और हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए हमारे बॉडी का कुछ सेल्स या फिर टिश्यू डैमेज भी हो सकते हैं। हमें पता लगाना जरूरी है कि इस सार वैल्यू कितना है हमारे फ़ोन पर। चलो, अब मान लीजिए हमारे पास Realme का 6i का बॉक्स है। इस बॉक्स के जो बैक साइड है, इस बैक साइड की जो स्पेसिफिकेशन सेक्शन है वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हेड और बॉडी के लिए सार वैल्यू क्या होता है। मैं बोलता हूँ कि हेड के लिए 1.138 वाट पर किलोग्राम है और बॉडी के लिए 0.586 वाट पर किलोग्राम है। ऐसे भी आप अपने मोबाइल फ़ोन की सार वैल्यू पता चलता रहा है, या फिर आप और एक काम भी कर सकते हैं। आपकी मोबाइल का जो फ़ोन है उस फ़ोन की मॉडल नेम
या फिर मॉडल नंबर अपने गूगल पर जाकर उस मॉडल नेम देकर और सार वैल्यू कितना है वो आप सर्च करेंगे तो हमें भी उस मॉडल का सार वैल्यू पता चलेगा। या फिर अपने मोबाइल के डायल ऑप्शन पर जाकर आप डायल कीजिए *#07# तो हमें सार वैल्यू भी दिखाई देता है। ऐसे करके हम अपने मोबाइल का सार वैल्यू मान सकते हैं। सवाल ये रह जाता है कि दोस्तों क्या हम सार वैल्यू से हमारी बॉडी को बचा सकता है? हाँ दोस्तों, ज़रूर बचा सकता है। इसीलिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे कि हम जब फ़ोन पर बातें करने वाले हैं तब हम एक वायर्ड हेडफोन का यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी पर डायरेक्ट फ़ोन कनेक्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए सार वैल्यू हमारी बॉडी पर कुछ हद तक कम एब्जॉर्ब होता है। या फिर हम मान लीजिए एक फ़ोन है और इस फ़ोन से बात करने वाले हैं तो हम वायर्ड हेडफोन की वजह से हम इस फ़ोन को हमारे कानों से 3 to 4 मीटर दूर से यूज़ करने वाले हैं तो हमारी बॉडी पर डायरेक्ट रेडिएशन अटैक नहीं कर सकता है। इसीलिए कुछ हद तक हम बच सकते हैं। या फिर मान लीजिए हम जब रात पर अपने फ़ोन को हेड के सामने लेकर सो सकते हैं, वहाँ पर जो रेडिएशन क्रिएट होता है वो हमारी बॉडी पर डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है। इसीलिए हम जब इस फ़ोन को हमारी बॉडी से बहुत ही दूर जाकर रखते हैं तो हमारा रेडिएशन डायरेक्ट हमें हिट नहीं कर सकता है। ऐसे करके हम रेडिएशन लेवल से या फिर सार वैल्यू से हमारे बॉडी को कुछ हद तक बचा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस जो सार वैल्यू है इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि हमारी बॉडी पर बहुत जाने की वजह से डैमेज हो सकता है। लेकिन बहुत साइंटिस्ट का मानना है कि इस बॉडी का जो डैमेज होता है उसका कुछ हद तक इस सार वैल्यू कंट्रोल करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस